So mainly if you see all your branches of geography, that is on systematic approach. So we'll take on physical geography first. सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में पहला जो सब्जेक्ट है वो फिजिकल ज्योग्राफी है. तो मेन सब ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज जियोमॉर्फोलॉजी. इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी लैंड फॉर्म्स, वो कैसे एवेल्यूएट हुए, कैसे उनका ओरिजिन हुआ और उनके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं. वी हैव सो मेनी topics in class 11th which are part of geomorphology. Then is the second part of physical geography is climatology. इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग पढ़ते हैं atmosphere को, structure of atmosphere. That's a very important chapter in class 11th. Atmosphere, we have different layers, like we have stratosphere, we have troposphere and all, and we study so many elements in this. हम लोग एलिमेंट्स को भी पढ़ेंगे, वेदर के एलिमेंट्स को भी पढ़ेंगे, क्लाइमेट के एलिमेंट्स को भी पढ़ेंगे और डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स को भी पढ़ेंगे. जैसे आपको मैंने अभी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात करी, राइट, और मानसूनल फॉरेस्ट की बात करी. ये सब इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में. अगेन वी हैव सो मेनी चैप्टर्स विच आर डीलिंग विद इट. Then we have another subject which we call hydrology. Earlier it was not a part of geography, but now because water plays a very important role. इसमें सब में हम वाटर कितना है सरफेस के ऊपर. Water is very essential component. Without we cannot think. There is no possibility of human life without water. So we'll study in this oceans के बारे में पढ़ेंगे, lakes के बारे में पढ़ेंगे, rivers के बारे में पढ़ेंगे और water bodies के बात पढ़ेंगे और उनके different effects के बारे में पढ़ने की कोशिश हाइड्रोलॉजी में करेंगे. Then we have a very important subject that is called soil geography. किसी देश के लिए soil is a very important resource. So therefore we have a very important subject in geography that's called soil geography. मेनली इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं आपकी सॉइल कैसे फॉर्मेशन होती है. वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सॉइल विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 10. वी हैव रेड सॉइल, वी हैव ब्लैक सॉइल एंड ऑल, राइट. सॉइल टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका फर्टिलिटी स्टेटस देखते हैं, कौन सी सॉइल आपकी कितनी फर्टाइल है और वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट. किस एरिया में आपकी रेड सॉइल है, किस में ब्लैक सॉइल, डेट वी स्टडी इन दिस. देन ह्यूमन ज्योग्राफी ऑलरेडी आई टोल्ड यू, राइट. ह्यूमन के बिना कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं हो सकता. सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं इसमें, उसका स्पेशल डायनेमिक्स, ह्यूमन डेवलप कैसे ह्यूमन ने टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया, कैसे कल्चर एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया सोसाइटी द्वारा. सो दैट विल स्टडी इन ह्यूमन ज्योग्राफी. देन वी हैव अ पॉपुलेशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. अगर हमें पॉपुलेशन की अवेयरनेस होगी देन ओनली वी कैन फ्रेम आउट द पॉलिसीज, अदरवाइज वी कैन नॉट फ्रेम आउट एनी पॉलिसी. तो कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, दैट वी स्टडी इन सेटलमेंट geography. So we have two types of settlement. One is called rural settlement and one is called urban settlement. That we will explain in class 12th. One full chapter is dedicated to this topic, that is settlement geography, right. तो हम लोग इसमें मेनली पढ़ने की कोशिश करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, कैसा सेक्स रेशियो है, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, देन हाउ मेनी पीपल आर माइग्रेटिंग, फ्रॉम विच स्टेट दे आर माइग्रेटिंग, राइट. इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ने की बात करेंगे. देन विल स्टडी ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, उन लोगों का क्या काम धंधा है, वो क्या करते हैं, राइट. सो सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे कि अर्बन सेटलमेंट कैसी होती है, रूरल सेटलमेंट कैसी होती है, विल स्टडी इन दैट. सो देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सब पार्ट ऑफ geography, that is called economic geography. We study all the economic activities of a people. जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दैट एक्टिविटीज़ फ्रॉम वेयर वी कैन जनरेट इनकम. तो कितने लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कितने इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, कितने टूरिज्म इंडस्ट्री में लगे हैं, कितने ट्रेड में लगे हैं, कितने ट्रांसपोर्टेशन में लगे हैं, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हैं और कितने सर्विसेज दे रहे हैं, दैट टाइप ऑफ थिंग्स वी विल. देन वी हैव हिस्टोरिकल ज्योग्राफी. तो हम लोग हिस्टोरिकल ज्योग्राफी भी में भी क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी different type of people in different part of the world. उनके साथ हिस्ट्री को में पढ़ने की कोशिश हम लोग करते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में. देन एवरी रीजन हैज, बिकॉज अर्थ इज डायनेमिक, मैन इज डायनेमिक, सो दे हैव सो मेनी अंडरगॉन हैज सो मेनी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस. आज का स्टेटस आने से पहले वी कम अक्रॉस विद सो मेनी स्टेजेस, राइट. अर्लियर वी वर रूल्ड बाय राजाज, किंगडम्स, राइट. उसके बाद वी हैव अ डेमोक्रेसी सेटअप. सो वी गॉन थ्रू लॉट ऑफ फेजेस, राइट.
we study so many changes in geographical features also, right? Some experience temporary, कोई cyclone आया कुछ दिन रहा, that is temporary change. So ये भी हम लोग historical geography में पढ़ने की कोशिश करते हैं. And then we have a very important flow chart which has been given, and different subjects has been given in it, and the relationship with geography has been mentioned in it, right? Then we have political geography. Now name itself suggests what this political geography means. So political events की बात होगी, boundaries, relationship between neighboring countries, political उनकी political units, constituencies की बात होगी, election कब कब हो रहे हैं उनकी बात होगी, राइट? theoretical framework पढ़ने की कोशिश करते हैं, और political behavior population की पढ़ने की कोशिश हम इस political geography में mainly we try to do it, right? Then we have a biogeography, right? Name itself is suggesting the geography, that part of a geography which deals with the biological concept of it. So because we study in geography a relationship between physical geography and human geography, right? तो इन दोनों को रिलेशनशिप को दिखाने के लिए ये सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हुआ, दैट इज न्यू सब्जेक्ट हैज बीन ड्राइव्ड, दैट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी, right? So therefore it's there. So we study plant geography in it. We have two parts of a biology. One is deals with plant and one deals with animals, right? तो हम geography में natural vegetation is a very important chapter in geography. We study in it. उनका कैसा habitat है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग. Then we have zoography. Mainly it deals with animals, right? And special patterns, geographic characteristics का animals और उनके habitats को पढ़ने की कोशिश करते हैं. Then we have ecology, right? Then we have ecology that deals with scientific study of habitats. कैसे scientific habitats रह सकते हैं scientific way से. Relationship also we study in it. Then we have study with environmental geography. Environmental. So I told you environment geography mainly concerned with it deals with environment problems. What type of environment problems we have? At this moment we are facing a lot of environment problems. हम लोग कई इन्वायरमेंट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. क्लाइमेटिक चेंज इज देयर, ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम इज देयर, राइट? देन लैंड को काफ़ी डिग्रेड किया जा रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज आर कैरिड आउट एंड दिस वे द लैंड कैन बी डिग्रेडेड. पॉल्यूशन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग एट दिस मोमेंट, दैट वी स्टडी इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ज्योग्राफी विच वी स्टडी इन. दिस कम्स अंडर environmental geography, right? Then we have, this is a new part of a geography which has been introduced now. Earlier it was not a part of a main geography. And then we have branches that we study on regional approach. तो अब हम उनकी बात करेंगे. तो whenever we are studying regional approach, we always study subject into macro, meso part, छोटे छोटे minute part में जिसको micro कहते हैं. Therefore sometime we have to plan a big area, then we divide area into macro area, meso area, minor area. Therefore country is divided into so many small aspects, रूरल एरिया, टाउन एरिया, अर्बन एरिया. तो हम लोग उसमें पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, राइट? सो दैट्स दैट. सो मेनली रीजनल, अगर किसी चीज़ को एनालाइज करना है हम लोगों ने, तो मेनली वी हैव टू एस्पेक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ एनी रीजन, right? So every subject can be there are so many subjects. Philosophy is there, geographical thoughts are there, geographical philosophy is also we study in regional analysis. Land और human का interaction कैसा हो रहा है, we study in that. Human ecology we study in it. Then we study methods. Then we have so many techniques we have to express geography into different parts. तो we have a cartography. कार्टोग्राफी भी हमारे पास है. तो मैप्स को बनाना, we can take a help of computer. Cartography is there. Then for making map, first of all we have to make that data into tabular form, quantitative method. मैथ्स को भी लगाते हैं, स्टैट्स को भी यूज़ करते हैं ज्योग्राफी में. देन वी हैव अ फील्ड सर्वे मेथड्स दैट वी ऑल हैव अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी आता है इसमें. आजकल तो ज्योग्राफी में हम रिमोट सेंसिंग भी पढ़ते हैं, जीआईएस भी पढ़ते हैं, जीपीएस भी पढ़ते हैं.
right? So that will study in it. So this mainly classifications give you a lot of information of different branches of the geography. We'll study in that. तो आप लोगों को ये देखने को इसमें मिलता है. That will study in geography. So geography is mainly a curriculum that has to be not taught in some specific format. It's not a static. Geography is not a static. It's a very dynamic subject, right? कोई भी सब्जेक्ट तब ग्रो करता है जब उसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रुकती नहीं है, राइट? न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं, तो ज्योग्राफी में भी नए आइडियाज़ आने चाहिए, प्रॉब्लम्स के साथ भी डिस्कस होना चाहिए. देन वी शुड ड्राइव सम मेथड्स, देन शुड वी हैव शुड सम टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट? अर्लियर वी यूज्ड टू हैव मैप्स आर मेड विद अ मैनुअल मेथड से इसको ड्रॉ किया जाता था मैप्स को. बट नाउ वी हैव अ डिफरेंट मेथड. We don't have a manual cartography. When maps are not drawn with the hand, we are using computers and all. अब हमने इसको कंप्यूटर कार्टोग्राफी में टर्न अप कर दिया. So they are more scientific. So technology has really helped scholars की बहुत मदद करी है इतने बड़े डाटा को किसी शेप में लाने के लिए. तो टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अस टू गिव आंसर फॉर दैट. So internet is also very information which are giving lot of information to us. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो उसको आपको किसी शेप में कन्वर्ट करना है. सो वी आर ट्राइंग टू एनालाइज दिस डाटा, और ये विद द टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू डू इट. सो GIS इज़ अ न्यू मेथड विच हैज़ बीन स्टार्टेड इन ज्योग्राफी. इसने भी हमारे न्यूज़ नॉलेज कंसेप्ट को स्टार्ट कर दिया. GIS इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, and this is a very important tool which is giving to find a person's exact location. Maximum apps are there in our mobiles which gives us a lot of information. GPS informations are there. आप किसी जगह पे भी easily पहुंच सकते हैं with the help of GPS, right? That's a so technologies has given us a sound thinking. आप किसी भी थ्योरी को कन्वर्ट कर सकते हो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में. सो ज्योग्राफी इज नॉट एक्सेप्शन इन इट. ज्योग्राफी इज आल्सो डूइंग सेम थिंग, राइट? ज्योग्राफी इज आल्सो ट्राइंग फॉर दैट. सो वी विल स्टडी ऑल दिस थिंग इन योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ योर बुक, राइट? तो आई थिंक यू मस्ट बी ट्राई टू improve your skills and take on physical geography and its importance. What is there? Physical geography is there. So mainly this chapter deals with the physical concept of a geography. So mainly all the contents which has been mentioned in your book, that has been reflected, all the parts of that has been given. So therefore we have to appreciate the importance of this branch of geography. Why physical geography is important, that we have to see, right? So this all flowchart is also gained in regional studies, regional approach. All the subject has been mentioned. Now physical geography, what it includes, it study lithosphere, where we live, that's the landforms. It deals with drainage, how many rivers you have, mountains, and the physiography of that area, right? Then we study atmosphere also in this. Then we atmosphere composition also we study in it. Then we study the various elements which control atmosphere, weather and climate. And then we study temperature, pressure, wind, precipitation, all the activities we study in physical geography, and mainly in climatology. Then we have a hydrosphere. Already I told you hydrosphere deals with the water, name itself suggesting water. We study oceans, we study sea, lakes, and related features in this water body के साथ connection, right? Then third part, which is very important, combined, if you take lithosphere and atmosphere, then we have another sphere that is called biosphere. All the life form exist in this, all human beings lives in this, so therefore this biosphere is very important, right?
and how we sustain a mechanism to live on earth, that has been also mentioned. Then we study in biosphere, bio food chain, हमारे बीच में फूड चेन कैसे है, राइट. सो दैट आल्सो वी स्टडी इन इट. इकोलॉजिकल पैरामीटर्स कौन कौन से होने चाहिए, बैलेंस कैसे हम मेंटेन करते हैं इकोलॉजी से, दैट्स आल्सो देयर. मेनली सॉइल इज studied in different form of geography, that is called pedology. So soil is also very very important. Soil is formed by different processes called pedogenesis, और सॉइल का काफ़ी हद तक डिपेंड होती है उसके पेरेंट रॉक के हिसाब से, उस एरिया में कौन सी रॉक है. इफ़ इट इज़ igneous, the content on soil will be more igneous type. Then climate also play a very important role for forming soil. Then biological activities are also very very important. Then time is also very important to form soil. Time provides maturity to soil. If we say some soil is mature, then it means it is very old, right? So more the mature the soil, the better it will be, right? New soils also can be that. Then we have different profiles of soil, different layers in soil. So every element is very important for human beings, whether we are taking any aspect which I told you about in physical geography. That's very important. So landforms, whatever the landform it is there in your area, that gives you a base on which all human activities are dependent on that. Like in landform we have a plain area. अगर आपके किसी एरिया में प्लेन एरिया है तो वहाँ आप अच्छी खेती कर सकते हो, दैट लैंड कैन बी यूटिलाइज फॉर एग्रीकल्चर. सेम है प्लाटूज. अगर हम पेंसिलर प्लाटू की बात करें इंडिया में, तो दैट्स स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. इट गिव्स अस फॉरेस्ट, इट गिव्स अस मिनरल्स, सो देयरफॉर प्लाटूज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव माउंटेन्स. माउंटेन्स में आपके सारी पेस्टरलिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं. ह्यूमन यूज टू टेक देयर एनिमल्स ऑन माउंटेन्स, स्पेशली इन समर्स. पास्चर लैंड्स के लिए जाते हैं, फॉरेस्ट हमें मिलता है, आपको टूरिस्ट स्पॉट्स मिलता है. देन इट्स अ सोर्स ऑफ सो मेनी रिवर्स. मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन रिवर्स आर originated in Himalayas that provide water to different areas, so therefore it's very very important. Then climate plays a very important role, that influences our house type. हमारे घर कैसे होंगे क्लाइमेट तय करता है. अगर आप हिली एरिया में हो तो आपके घर कैसे होंगे, अगर आप प्लेन एरिया में तो आपके घर कैसे होंगे. आपकी क्लोथिंग पे भी काफ़ी इफेक्ट क्लाइमेट डालता है, आपकी फूड हैबिट्स पे भी काफ़ी हद तक climate plays its role, right? So climate has so much effect on our style, right? पूरा इफेक्ट डालता है, वेजिटेशन पे इफेक्ट डालता है, क्रॉपिंग पैटर्न पे इफेक्ट डालता है, लाइफ स्टॉक पे इफेक्ट डालता है, फार्मिंग पे इफेक्ट डालता है, इंडस्ट्रीज पे भी इफेक्ट डालता है क्लाइमेट. सो ह्यूमन बीइंग नाउ हैव डेवलप्ड सो मेनी टेक्नोलॉजी. हमारी डिपेंडेंस नेचर पे काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है. सो बिकॉज वी हैव डेवलप्ड सो मेनी टेक्नोलॉजीज एंड वी ट्राइड टू मॉडिफाई अवर क्लाइमेट एलिमेंट्स, स्पेशली इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज. हमने एयर कंडीशंस बना दिए गर्मी के टाइम में. वी आर देयरफॉर वी आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, कूलर्स एंड ऑल that has been created by man. Temperature and precipitation are very important component of a climate. This temperature and precipitation. जिस एरिया में आपका टेम्परेचर भी होगा और प्रेसिपिटेशन भी होगा, वहाँ पे अच्छा फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा. और आपका किस तरीके का ग्रासलैंड है उस एरिया में, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. सो दिस आर टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स which are very very important. In India, if you see, our agriculture totally depend on monsoon till 21st century. We are totally depend on monsoon. If monsoon is okay, then our agriculture crop will be also okay. So it depends on rhythm in monsoon. आपका कैसा monsoon आने वाला है. Then we have a precipitation. Precipitation से कारण क्या होता है, बरसात होती है तो that recharge the ग्राउंड वाटर एक्वीफायर, जहाँ से पानी मिलता है. ग्राउंड वाटर में पानी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. एंड लेटर ऑन वी गेट वाटर ड्यू टू दिस प्रेसिपिटेशन एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर डोमेस्टिक यूज़. पानी का इस्तेमाल तो हम कहीं भी कर सकते हैं. सो वी नो दैट ओशंस विच आर स्टोर हाउस ऑफ सो मेनी रिसोर्सेज. हम ओशन से काफ़ी कुछ को लेते हैं. फिश तो हम लेते हैं. अदर सी फूड्स आल्सो वी आर टेकिंग फ्रॉम दैट, right? And oceans are also the source of so many mineral resources, that also is there. So mainly India has developed very important technology to collect manganese. From where? From ocean bed. We are getting petroleum also from that.
सॉइल इज मेनली ए रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल वो होती है जिसको रिन्यू किया जा सके. सो सॉइल इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स मेनली, एंड दैट ओनली कंट्रोल्स ऑल योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. हमारे एग्रीकल्चर को भी सॉइल ही कंट्रोल करती है. मोर द फर्टाइल सॉइल, द सॉइल यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर एग्रीकल्चर. सो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड नेचुरली आल्सो एंड कल्चरली आल्सो. ये आप पे डिपेंड है. आपका क्लाइमेट भी बहुत रोल प्ले करता है, और उसके अलावा आपका ह्यूमन बीइंग इज आल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सॉइल प्रोवाइड मेनली बेसिस फॉर बायोस्फीयर. इसमें हम लोग रहते हैं, तो सॉइल पे ही प्लांट्स लाइफ डिपेंड है, एनिमल लाइफ डिपेंड है, एंड देन ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन इट. So study of physical geography is a very important subject which we have to study. Therefore, geographers also consider this part is very important for evaluating. And then we have to managing all natural resources, right? And to order to achieve this objective, therefore it is to understand the value of physical geography. We have to study all the relationship between that. तो हमको रिलेशनशिप भी देखने पड़ेंगे इसमें, फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में और ह्यूमन बींग्स के बीच में. सो फिजिकल इन्वायरमेंट मेनली प्रोवाइड ऑल द रिसोर्सेज टू अस, एंड ह्यूमन बींग्स यूटिलाइज इट थ्रू व्हाट, थ्रू इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट. तो फिजिकल इन्वायरमेंट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर ह्यूमन बींग एक्ट्स. सो एक्सलेटेड ऑफ पेस ऑफ रिसोर्सेज. आपने, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया रिसोर्सेज को, right, with the help of modern technology, right. We have degraded our land also in this, and that's the reason why there is an ecological imbalance which we are facing in the world at this moment. So we have to understand better physical and environment for our sustainable development. अगर हमें फ्यूचर जनरेशन को भी दिमाग में रखना है, फिजिकल इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा. सो दैट इज़ योर चैप्टर विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू. आई थिंक यू लाइक इट. प्लीज शेयर इट. थैंक यू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.